सीआरपीएफ की वैकेंसी आई थी 2020 में, यानी 2020 में एक वैकेंसी आई थी जिसमें मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया। ऑफलाइन फॉर्म भरा गया था, इस बार तो ऑनलाइन भरा गया। उसमें मैंने फिजिकल भी दिया, 2021 में मैंने फिजिकल दिया, मैंने फिजिकल भी निकाला। मैंने एग्जाम भी उसका जो एग्जाम हुआ था अभी 27 मार्च 2023 को हुआ था। मैंने एग्जाम भी दिया हुआ है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो इसके रिलेटेड आपको मैं हर चीज बताने वाला हूं मित्रों, क्योंकि आपका जो सीआरपीएफ पैरा मेडिकल स्टाफ जिसे हम ट्रेड्समैन के नाम से जानते हैं, जिसमें 8-10 तरह की पोस्टें होती हैं। कुक की होती है, एसके यानी सफाई कर्मचारी की होती है, माली की होती है, धोबी की होती है, इन सब की जो पोस्ट होती है उनके लिए एग्जाम होता है। ये एक तरह का कांस्टेबल पोस्ट होता है। इसमें क्या क्या सिलेबस, अगर देखिए इसमें 4 तरह के सिलेबस पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैथ हो गया, जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। एक सब्जेक्ट आपका बच रहा है, रीजनिंग बच रहा है। ये आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। कैसे कैसे कुछ पेपर बनते हैं, किस लेवल में बनते हैं। पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, जो 27 तारीख 28 तारीख 2023 में हो चुका है मार्च में, उसका पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर कैसे डाउनलोड करना चाहते हो, कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे। इससे क्या है, आपको एक लेवल पता चल पाएगा और उसी के अनुसार आप तैयारी कर पाओगे। देखिए मैं बता दूं, इसका जो पेपर होता है वो एसएससी जीडी से कह सकते हो कि उसके लेवल का होता है, लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा कम लेवल होता है। कहना ये चाहता हूं, इसका जो एग्जाम होता है वो एसएससी जीडी से 1 डिजिट क्या है कम आप मान सकते हो। अगर वो एसएससी जीडी का 20 का होता है तो इसका जो एग्जाम होता है वो 19 होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होते, उसी लेवल का होता है, थोड़ा सा अंतर होता है ना। जहां तक मुझे क्या है पता चला है, अगर आप पेपर भेज दूंगा, आप पेपर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे एग्जाम होता है। पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हो या एग्जाम सेंटर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपका एग्जाम भी स्टार्ट है तो एग्जाम सेंटर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी चीज जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम, आप हमारे यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च करिए कि एग्जाम सेंटर डॉक्यूमेंट्स बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको सबसे पहले वीडियो हमारा मिल जाएगा। देखिए मैथ जो इसमें आता है वो एकदम जीडी लेवल का ही आता है। आपको क्या है कम से कम क्या है 2 से 3 क्वेश्चन आपके एडवांस के पूछे गए थे। किसके एडवांस के पूछे गए थे? बाकी जितने भी क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन टोटल था। 25 क्वेश्चन ये भी था, सब 25 क्वेश्चन थे। जीडी के एकदम जीडी की तरह था। 25 में ये भी था। जीडी का मतलब है जो 2021 में हुआ था उसके तरह था, है ना। वो उस बात कर रहा हूं। इस बार तो 80 क्वेश्चन हो गया था। 25 क्वेश्चन था टोटल के टोटल 100 मार्क्स के थे। 1/4 क्या है निगेटिव मार्किंग थी, है ना। और आपका जो था बाकी जितने भी 21 से 22 क्वेश्चन था वो आपका किससे था? वो था अर्थमेटिक से था। तो अर्थमेटिक पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप एडवांस नहीं कर पा रहे हो तब भी क्या है आपका निकल जाएगा। सेफ स्कोर क्या रहेगा वो भी आपको हम बताएंगे। स्कोर क्या रहने वाला, यानी कि कट ऑफ के बारे में, है ना। सेफ स्कोर क्या रहेगा? देखिए जो आपका जीके होता है ये क्या है, आपको स्टैटिक पर ध्यान देते हुए आपको पढ़कर जाना होगा। पेपर जैसे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बात करें, देखिए जो आपका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? ऑप्शनल होती हैं, यानी एक ही करना होता है और होता है, यानी कि अथवा लगाकर एक ही करना आपको होता है। जैसे जीडी में एक ही करना होता है, चाहे आप हिंदी अटेम्प्ट करिए चाहे इंग्लिश अटेम्प्ट करिए, है ना। तो आप हिंदी या इंग्लिश में से एक करना होगा। देखिए जीडी में क्या होता था कि आपके जो कारक होते थे, विश्लेषण संबंधी जो आप एडजेक्टिव होता था वो नहीं पूछा जाता था, लेकिन इसमें दो चार टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा ऐड है ना। पैसेज 5 नंबर का आता है, बाकी विश्लेषण, संधि, कारक, ये सब चीजें इसमें आती हैं, इसमें आई हुई हैं, है ना। तो आप जाकर देख लीजिएगा। और ऐसे जो इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश कर लीजिएगा। रीजनिंग का जो लेवल होता है वो बहुत इजी होता है। बहुत, मुझे जो ये लगा था वो क्या है, रीजनिंग ही लगा हुआ था। बहुत इजी होता है रीजनिंग। क्या होता है मेरे दोस्त? बहुत इजी होता है। अब बात करें हम क्या पढ़े, क्या इन समय में हम पढ़े क्या, तो आप कुछ ना करिए, आप प्रैक्टिस से लगाइए। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो? तो आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो या आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए, क्योंकि आपका एग्जाम होना है वो क्या है, ऑनलाइन होना है। तो क्या ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपको टेस्ट लगाना होगा। अब बात करें कि जो आपका पेपर का लेवल क्या था, जो मैंने एनालिसिस किया तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एकदम क्या है एसएससी जीडी लेवल का था। एकदम जीडी लेवल का था। जैसा कि कांस्टेबल यहाँ आप ऊपर देख सकते हो तो उसी लेवल का था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो जीडी का लेवल क्या आप मान सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर का जो टेस्ट है वो टेस्ट बुक पर उपलब्ध है, तो जाकर आप क्या लगा भी सकते हो, है ना। बाद में प्रीवियस ईयर पेपर कैसे डाउनलोड करें, कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं कि दे सकें। तो देखिए
एक वीडियो मैंने बताया है कि आप जाकर कैसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं दोनों का दोनों पेपर वीडियो बनाने के पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल चुका हूं। जी हाँ, जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। उस यूट्यूब चैनल पर फाइल वाले सेक्शन में आज जाओगे, मेंबर सेक्शन होता है, वीडियोस का होता है, फाइल का होता है। तो फाइल जैसे आप लोगों पर क्लिक करोगे, फाइल वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको दोनों का दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे। 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, तो जाकर आप डाउनलोड कर आप देख सकते हो। उसमें आंसर की सहित आपको क्या है मिल जाएगा, जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या अगर आप खुद से करना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा CRPF पैरामेडिकल पेपर टेक्स्ट बुक, जैसे इतना लिखकर आप सर्च करोगे तो आप टेक्स्ट बुक से भी डाउनलोड कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो वर्क होता है वो क्या होता है। वर्क ये कांस्टेबल लेवल का होता है, साफ सफाई आपको करनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको क्या है मतलब लेबर की तरह काम करना है, ऐसा नहीं कि आपको सफाई कर्मचारी की तरह काम करना है। लेकिन इसमें क्या है, तो आपको करना पड़ता है, काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और आपको क्या है अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। सैलरी कितनी मिलती है, वर्क संबंधित आपको काम करना पड़ता है। इसमें बाकायदा आपके टूल्स होते हैं, हथियार होते हैं, उससे काम करना होता है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। सैलरी कितनी होती है, तो अप्राक्स जो सैलरी आती है, अगर हम टोटल HR वगैरह जोड़कर बात करें तो लगभग में क्या है 38 से 40 हजार रुपये इसकी सैलरी होती है। 38 से 40 हजार रुपये आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी अराउंड इसी होती है। 32-33 आपका ये आता है, बाकी और बहुत HR जोड़कर आपका 35-40 हजार रुपये आराम से क्या है बन जाता है। तो सैलरी होती है। स्कोर सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर बता पाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अभी रिजल्ट 2020 वाला आया नहीं है। जैसे आता है तो आप पहले एग्जाम दीजिए, एग्जाम जैसे आपका खत्म होगा तो मैं आपको कट ऑफ के बारे में हर चीज बता दूंगा। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। अभी भी अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर पर आपको कुछ चीज आप ध्यान रखना होगा, मैं जो नहीं देखिए, जो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है वो 2 कॉपी लेकर जाना होता है, 2 कॉपी लेकर जाना है। और वो भी क्या है, कलरफुल लेकर जाना है, कलरफुल लेकर जाना है। 2 फोटो चाहिए, 2 फोटो चाहिए, है ना। और मैं बता दूं ID आपकी ओरिजिनल ही लगेगी। ID में आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए, तब आप क्या एग्जाम दे पाओगे। तो ऐसा ना हो कि आप तैयारी अच्छे से करो और आप क्या है ID या डॉक्यूमेंट्स के कारण आप बाहर हो जाओ। तो आपको ID डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीजें भी मेंटेन कर लेना है, तैयारी करके रखना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो 1 से लेकर 12 जुलाई के मध्य में है। ये आप लोग क्या है नोट कर लीजिए। इसी के बीच में सबका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, अलग अलग पालियों में, डिफरेंट पालियों में। तो अभी भी कोई संशय है तो जाकर आप कमेंट करिए, और इस सब टॉपिक पर आप अच्छे से एनालिसिस करके पेपर जाकर आप डाउनलोड करिए हमारे टेलीग्राम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।